बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। एक दिन वो भोले भंडारी बन आए ब्रजनारी कबूल में आ गए, कबूल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन आए ब्रजनारी कबूल में आ गए, कबूल में आ गए। बना बना के गौरारी नामे त्रिपुरारी कबूल में आ गए, कबूल में आ
राज को देखा मोहन ने तो समझ गए इस राज को, इस राज को। ऐसी बजाई बंसी सुन बोले कोई भोलेनाथ की, भोलेनाथ की। भूल गया दूरा, भूल गया दूरा, फिसल गई साड़ी, मुस्कानी गिरधारी गोकुल में आ गई, गोकुल में आ गई। एक दिन वो भोले भंडारी बन आए ब्रजनारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। ओ मेरे भोले स्वामी तो कैसन हुआ तेरो नाम रे, तेरो नाम रे। ओ मेरे भोले स्वामी तो कैसन हुआ तेरो नाम रे, तेरो नाम रे। ओ मेरे दीन दयाला ब्रज में हुआ तेरो धाम रे, तेरो धाम रे। अर्ज करे वे सारी सखिया, रातों राज हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन आए ब्रजनारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन आए ब्रजनारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। मना मना के गौरा हरि, रामा ने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। गोकुल में आ गए, वृंदावन आ गए। बोलो शंकर भगवान की, बाकी बिहारी लाल की। तो दीपावली की कथा आज सुनाई जाए, ठीक हो गया। क्योंकि भैया जैसा बोलोगे हम तो वैसे ही करेंगे। आज ही सोशल मीडिया का पूरा प्रभाव है। बोल बाकी बिहारी लाल की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बर्हापीठं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतगीतिः। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो भवामः। नारद उवाच दीपोत्सवं कृतं येन दीपावल्या च तद्गृहे लक्ष्मी संश्रयते राजन् ऊर्जे ज्येष्ठानपुत्रजे। देवर्षि नारद और राजा पृथु आपस में इस दीपावली की कथा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, जो मनुष्य दीपावली के इस पवित्र दिन पर
घर में दीप प्रज्वलित करते हैं उनके घर में लक्ष्मी विराजमान रहती है और दरिद्रता कभी नहीं आती है। ऐसे ही एक सत्य शर्मा नाम के ब्राह्मण थे और उन्होंने लक्ष्मी की कामना से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। बहुत गरीब थे, बहुत दरिद्र ब्राह्मण थे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, धन धान्य लक्ष्मी से संपन्न हो गए ब्राह्मण। जब नारद जी ने ऐसा बोला तो राजा पृथु ने कहा, महाराज ऐसी तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, आप कृपा करके हमें बताएं कौन थे वो सत्य शर्मा नाम के ब्राह्मण। तब बताते हैं, नारद जी कहते हैं राजा पृथु से, सुनो। की बिहारी लाल की। तो ब्राह्मण के घर में धन का बड़ा अभाव था। सत्य शर्मा नाम के ब्राह्मण थे। सूरसेन नामक देश था, उस देश में सत्य शर्मा नाम के ब्राह्मण, वित्त के बिना इनका चित्त बड़ा अशांत रहता था। वित्त की बड़ी आवश्यकता होती है, तो उस वित्त के कारण, उस धन के कारण, उस लक्ष्मी के कारण ये हमेशा मन में सोचते थे, मेरे पास भी यदि धन होता, लक्ष्मी होती, तो मैं भी ये करता, ऐसा करता, वैसा करता, घर को अपना अलंकृत करता, नए नए वस्त्रों को धारण करता। इस प्रकार की कामना लेकर के सदैव उनके मन में धन प्राप्ति की इच्छा बनी रहती थी। जब धन प्राप्ति की इच्छा रहती थी तो कभी भगवान विष्णु के बड़े वो हरिभक्त थे। हरिभक्त होने के कारण किसी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा, भैया आप कहाँ भगवान विष्णु की पूजा करते हो? भगवान विष्णु के पास जाओगे तो आपको धन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अगर आपको धन की कामना करनी है तो आप शंकर जी की उपासना करो, शिव जी की आराधना करो। विष्णु भगवान तो ऐसे हैं, बस जितना आपका गुजारा हो जाए उतना तक ही देंगे, उसके आगे आपको थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा होने की आवश्यकता नहीं। अगर धन की बहुत प्रचुर मात्रा में आपको कामना करनी है, इच्छा करनी है, तो आप शंकर जी की आराधना करें। भगवान विष्णु केवल वैरागियों द्वारा पूजे जाते हैं और भगवान शंकर धन लक्ष्मी से युक्त होकर के कामना पूर्ण करते हैं। जो जिस भाव से आता है उसकी वो भावना पूर्ण कर देते हैं। तो ब्राह्मण से कहा कि तुम एक काम करो, तुम राजा के पास जाओ। राजा के पास जाकर के राजा से एक चीज मांगना, क्या? कि दीपावली के दिन मेरे अलावा आपके राज्य में कोई दीपक प्रज्वलित न करे। किसी के घर में दीपक नहीं जलना चाहिए, केवल मैं ही जलाऊंगा। तो सत्य शर्मा नाम के ब्राह्मण ने कहा, यह तो बहुत छोटी सी बात है, तो मैं तो राजा के पास चले जाता हूं। तो राजा के पास पहुंच गए। राजा के पास पहुंचे, राजा से कहा, राजन, दीपावली की रात्रि में मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि कोई किसी के घर में दीपक नहीं जलना चाहिए। तो राजा ने कहा, ब्राह्मण कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, एक दिन की बात है, एक दिन के लिए मैं पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देता हूँ, ढोल बजा करके सब लोगों को कह देता हूँ कि दीपावली की रात में किसी के घर में दीपक नहीं जलेगा। सर्वत्र घोषणा कर दी राजा। सायंकाल के समय भी किसी के घर में दीपक नहीं जलेगा और रात्रि में भी किसी के घर में दीपक नहीं जलेगा। तो उस रात राजा की आज्ञा के अनुसार किसी ने दीपक नहीं जलाया, केवल सत्य शर्मा के घर में दीपक जला। बड़ा सुशोभित हो गया उसका घर। तो दीपावली की रात्रि में प्रसन्नता पूर्वक उसने दीप प्रज्वलित किया। और लक्ष्मी जी जब दीपावली के दिन विचरण करती हैं, घूमती हैं, तो देखती हैं जहां प्रकाश होता है वहीं लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती है। सर्वत्र लक्ष्मी जी ने अंधेरा ही अंधेरा देखा, तो उस सत्य शर्मा नाम के ब्राह्मण के घर में
लक्ष्मी जी प्रवेश कर गई दीप प्रज्वलित होता हुआ देख कर। अपने हाथ में लीला कमल धारण किए हुए मन में प्रसन्न होकर के मुस्कुराती हुई मनुष्य स्त्री जैसा वेश धारण करके ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करने लगी। तो उस समय ब्राह्मणों ने उनसे कहा, हे देवी आप कौन हैं? उन्होंने बताया मैं लक्ष्मी हूँ। कहा आप विष्णु भगवान की पत्नी हैं, आपके पति तो बड़े कठोर हृदय के हैं, वह पहले किसी पर प्रसन्न नहीं होते हैं, बड़ी आराधना करो प्रसन्न होते हैं तो केवल उतना ही देते हैं जितना उनको आवश्यकता होती है। और आपका स्वभाव भी देवी ऐसा है, आप बड़ी चंचला हो, आप एक जगह टिकती नहीं हो। इस संसार में तुम दोनों पति पत्नी बड़े दोषी हो मेरी नजर में। मेरे यहाँ मत रहो, आप जाओ अन्य किसी के यहाँ जाकर के तुम ऐसे चलो, क्योंकि अभी आओगे 2 मिनट बाद तुम मेरे घर से चले जाओगे, मेरे किस काम की। तब लक्ष्मी जी कहती है भगवान विष्णु इस समय शयन कर रहे हैं, मैं इस समय तुम्हारे यहाँ आई हूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से चिरकाल तक निवास करता हूं। तुम मुझे केवल एक बार भीतर जाने दो, क्योंकि लक्ष्मी जी प्रकाश को ढूंढ रही थी, प्रकाश कहीं मिल नहीं रहा था। तो ब्राह्मण कहता है यदि तुम 3 पीढ़ी तक मेरे यहाँ रहोगे, शपथ करो, पहले शपथ खाओ, कसम खाओ। देखो ये होती भक्त की भक्ति में शक्ति। 3 पीढ़ी तक तुमको मेरे यहाँ रहना पड़ेगा। और दूसरी शर्त रखी, मेरे पास धन आ गया, लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई, तो उस धन के घमंड में मुझे अंधा नहीं करना, अन्यथा तुम जा सकती हो। तब उस देवी ने कहा अगर तुमको चिरकाल तक, लंबे समय तक अपने घर में मुझे रखना है और धन का किसी प्रकार से घमंड नहीं रखना है, तो आप मेरी उपासना करो, मेरी पूजा करो, लक्ष्मी पूजा करो। जब तुम मेरी पूजा करोगे और तुम्हारी पूजा करने मात्र से मैं प्रसन्न होकर के तुम्हारे घर में स्थायी रूप से निवास करूंगी। तब ब्राह्मण ने कहा पूजा की विधि भी बता दो, कैसे कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या उपचार है। तब महालक्ष्मी जी कहती हैं कार्तिक मास में सुंदर दीप मालिका सजा करके घृत अथवा तिल के तेल से, विशेष करके अमावस्या तिथि को घी के जितने दिए जलते हैं उतने 1000 युगों तक रुद्र लोक में उनको निवास प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन प्रातः काल स्नान करके देवताओं और पितरों का स्मरण करना चाहिए और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ खिलाने चाहिए। संध्या के समय दीप माला करें, अपने घर में तुलसी के समीप, ब्राह्मण के घर में, शमशान में, चौराहे पर, अग्नि वाले स्थान पर, गौशाला में, इन जगह कहीं पर भी जाकर के दीपदान करके फिर शयनावस्था से मुझे जगाना चाहिए। जिस प्रकार पहले भी आया था, ये पतिव्रता स्त्रियां नित्य ब्रह्म मुहूर्त में अपने पति से पहले उठ जाती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी कहती है मैं भी 12 दिन पहले जग जाती। अगर व्रत रख सको तो बहुत अच्छी बात है, मिठाई मेवा पकवान तो खूब आएंगे ही आएंगे, लेकिन उन सबको देख करके भी व्रत रखो तो इंद्रियों का संयम। और इस प्रकार फिर गणेश जी का आह्वान करके जो भी मंत्र विधि है उस विधि से आप उनका पूजन करिए 16 उपचारों से। फिर कुबेर जी का स्मरण करिए और फिर कुबेर जी का स्मरण करने के बाद लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार पाद्य अर्घ आचमनीय स्नान वस्त्रोपवीत गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा प्रदक्षिणा जो आपसे संभव है, अन्योपचार, इसके बाद राजसोपचार भी होता है। आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया तो आप किशमिश से भी करिए, आप काजू से भी करिए, 108 लक्ष्मी जी के नामों से पूजन करके अर्चन करके चढ़ाते जाइए। जैसी जैसी सामर्थ्य दी है आप वैसी सामर्थ्य के अनुसार करिए और सब प्रकार से लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। और फिर कुबेर जी को भी नमस्कार, लक्ष्मी गणेश जी को नमस्कार करके, कुबेर जी को नमस्कार करके, लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हुए सब देवताओं को प्रणाम करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए जो हमने आपकी पूजा की है इसमें आपकी ही प्रसन्नता के लिए हमने ये पूजा की है और ये शक्ति भी आपने ही हमें प्रदान की। मैं पूजा कर रही हूँ या मैं पूजा कर रहा हूँ ये भाव नहीं आना चाहिए। इसलिए भगवान जी की पूजा भगवान जी को ही हम अर्पण कर सकते हैं।
तो अर्पण करते हुए भगवान जी की पूजा और भगवान जी से क्षमा प्रार्थना करते हुए समय करने के बाद इस प्रकार मेरी पूजा लक्ष्मी जी कहती हैं आपको विधि के अनुसार करनी चाहिए। और रात के समय सर्वत्र दीपक जला करके हास्य नृत्य गान करते हुए गोविंद का भजन करना चाहिए। जो विद्वान व्यक्ति दीपावली को इस प्रकार पूजन करते हैं उनके घर में लक्ष्मी, सुख, आरोग्य और संपत्ति, जितनी प्रकार की संपत्तियां हैं उन सब संपत्तियों को स्थिर रूप में बनाए रखती है। तब नारद जी कहते हैं लक्ष्मी के मुंह से ऐसा सुन करके सत्य शर्मा नाम के ब्राह्मण ने विधि पूर्वक दुख विनाशिनी श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। और लक्ष्मी जी भी उस सत्य शर्मा के घर में रह करके खूब समृद्धि करने लगी, खूब संपत्ति बढ़ाने लगी और उसकी सब प्रकार की दरिद्रता दूर हो गई। देखो, धन से ही धर्म किया जाता है, धन से ही यज्ञ किया जाता है, धन से ही तप किया जाता है। तब सब प्रकार की इन सब क्रियाओं को वो सत्य शर्मा नाम का ब्राह्मण जैसे ही उसके पास धन की प्राप्ति होने लगी सब प्रकार की क्रियाओं को कराने लगा और विष्णु पूजन करता था, उसका एक नियम था। तो उसने अन्य लोगों से कहा, तो सत्य शर्मा कहता भैया ये गृहस्थ आश्रम बड़ा श्रेष्ठ है। कल अब हम आपको एक दिन बीच में गए थे, कल गृहस्थ आश्रम की विशेषता बताएंगे कि गृहस्थ आश्रम धन्य क्यों है। यही सत्य शर्मा कह रहा है गृहस्थ आश्रम बड़ा धन्य है जो अपने पास होने के बावजूद चारों आश्रमों को चलाता है। खाली अपना ही उदर पूर्ति नहीं करता है गृहस्थ आश्रम, सबकी उदर पूर्ति होती है। इसलिए यदि गृहस्थ धनहीन हो जाए तो उसके पास फिर कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। श्राद्ध करना हो, अतिथि सेवा करना हो, यज्ञ करना हो, दान करना हो, व्रत करना हो, ये सब धन के बिना संभव नहीं है। हे लक्ष्मी मैया, आपके बिना सर्वत्र शून्यता हो जाती है, कुछ करने योग्य नहीं रह जाते हम। इसलिए आप हमारे ऊपर बड़ी कृपा करना। ऐसे ही सब लोगों के ऊपर दीपावली के दिन जिसके घर में प्रकाश युक्त हो, जिसका घर प्रकाश युक्त हो, जिसके घर में प्रकाश प्रज्वलित हो, उसके घर में तुम जाकर के सदैव स्थिर रूप से वहां निवास करना। और फिर जिनके घर में लक्ष्मी जी आ जाए उनको अपने मन को शुद्ध चित्त से भगवान की आराधना करके मन भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। और सत्य शर्मा नाम के ब्राह्मण ने भी ऐसा ही किया और अंत में उनका मन में वैराग्य जागृत हो गया। सब संसार के सारे उपभोग करके फिर उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली और भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण की शरण में जाकर के घर बार त्याग करके भगवान का ही भजन करने लगे। तो इस प्रकार दीपावली में लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करके सत्य शर्मा नाम का ब्राह्मण बड़ा प्रसिद्ध हो गया। बहुत अपने को धन्य समझने लगा कि हे लक्ष्मी मैया, आपकी कृपा से आज मुझे इतना सब करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही जो दीपावली के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, कुबेर जी का स्मरण करते हैं, गणेश जी का स्मरण करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी स्थिर बनी रहती है। बोल महालक्ष्मी मैया की, बाकी बिहारी लाल की। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भज नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कमल ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
जय जय